वर्कशीट नंबर 70 कार्य तथा ऊर्जा का ही एक पार्ट शक्ति। ठीक है, शक्ति मतलब पावर इंग्लिश में। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की है। अब पता कैसे चलता है ये वाली बात कि कौन सी जो हमारी वस्तु है वो ज़्यादा कार्य कर रही है और वो ज़्यादा ही ऊर्जा प्रदान कर रही है ना। क्या ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ कर रही है, हमें क्या पता है ना, ये पता लगाना है। ठीक है, तो इसे ही हम शक्ति कह देते हैं कि कौन सी जो हमारी वस्तु है किसकी कितनी शक्ति है। ठीक है, अब देखते हैं इस अंतर को जानने के लिए हम वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। मतलब कि सेम टाइम में किए गए कार्य को जानना होता है कि किस वस्तु ने कितने सेम टाइम में कितना काम किया, किसने ज़्यादा किया किसने कम किया, यही होता है ना। इसके लिए हम एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। इस वस्तु की शक्ति को एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब शक्ति क्या होता है कि अगर एक वस्तु है उसके द्वारा किए गए कार्य कितने टाइम में, मतलब कार्य की दर कितना टाइम में कितना कार्य किया, या फिर प्रयोग की गई ऊर्जा उसने कितनी ऊर्जा प्रयोग करी, ठीक है, या उसकी दर उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि एक वस्तु ने कितना कार्य किया या फिर उसने कितनी ऊर्जा यूज़ करी, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि कोई अभिकर्ता मतलब एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है, मतलब किसी पर्सन की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो उसकी शक्ति का मान होगा शक्ति किया गया कार्य डिवाइडेड बाय लिया गया समय। ठीक है, शक्ति का क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य, और अपॉन में क्या है, लिया गया समय। शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक निकाल लेंगे हम। डब्ल्यू का मात्रक जूल होता है, अपॉन में सेकंड टी का मात्रक होता है, तो जूल पर सेकंड हमारा आ गया। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट भी बोलते हैं। तो शक्ति का मानक क्या हो गया, वॉट भी हो गया और जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। औसत शक्ति किया गया कुल कार्य अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा, यूज़ की गई ऊर्जा, अपॉन में कुल लिया गया समय। ठीक है, ये होती है हमारी औसत शक्ति। कुल हो जाता है फिर कुल ऊर्जा और कुल समय। एक वाट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है, मतलब कि कोई वस्तु है उसने 1 सेकंड में 1 जूल की ऊर्जा जो है अपने यूज़ कर ली है, ठीक है, तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। समझ में आ गया, मतलब कि किया गया कार्य 1 सेकंड में, मतलब 1 जूल कार्य करा अपॉन में 1 सेकंड में करा, तो कितना हो गया, ये 1 वाट हो गया ना, वाट हो गया। शक्ति की अन्य मात्रक क्या होती है, 1 किलोवाट। एक तो क्या होती है हमारी, दिखा देती हूँ आपको, एक होती है वाट, एक होती है किलोवाट। किलोवाट क्या होती है, 1000 वाट के बराबर होती है, मतलब कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स। तो किलोवाट की जो हमारी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया। 1 मेगावाट क्या होता है, 10⁻6 वाट्स। 1 गीगावाट कितना होता है, 10⁻9 वाट्स। ठीक है, इनकी हम कम यूज़ करते हैं पर हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी वीडियो में देखते हैं आगे का पार्ट।